एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां पर एक शरारती लड़का रहता था जिसका नाम चिंटू था। चिंटू एक बहुत ही अनोखा और मस्तीखोर बच्चा था। चिंटू के पापा गांव के प्रधान थे। पूरा गांव उन्हें प्रधान जी कहकर बुलाता था। गांव में सब चिंटू को उसकी शरारतों और अनोखे कामों की वजह से जानते थे। चिंटू स्कूल में हमेशा आगे रहना चाहता था, लेकिन उसका ध्यान बाहर की दुनिया में ज्यादा रहता था। दोस्तों के साथ खेलना, नदी में तैरना, पेड़ों पर चढ़ना और खेतों में भागना जैसे कामों में ही लगा रहता था। एक बार ऐसे ही शरारत करते हुए वो पेड़ से गिर जाता है और उसके पैर में चोट लग जाती है। तब चिंटू से उसके पापा बोलते हैं, हमें ऐसे काम करने चाहिए जिससे हमें या किसी दूसरे को नुकसान न पहुंचे। इस पर चिंटू ने अपने पापा से पूछा, पापा मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, लेकिन जब मैं खेतों में काम करता हूँ या शरारतें करता हूँ तब मुझे बहुत मजा आता है। इस पर प्रधान जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, हर इंसान अलग होता है और हर किसी का अपना एक हुनर होता है। तुम्हारे अंदर भी कोई न कोई खासियत जरूर होगी, बस उसे पहचानना होगा। चिंटू ने अपने पापा की बात को समझा और अपनी पढ़ाई में भी ध्यान देने लगा, लेकिन अब भी वो हमेशा कुछ नया करता रहता था। एक बार की बात है, चिंटू अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था और उनके ऊपर पिचकारी से पानी फेंक रहा था। तभी उसे पता चलता है कि गांव की एक बूढ़ी औरत सुबह पानी भरने गई थी, लेकिन जंगल से आने वक्त उसे एक शेर ने मार दिया। इस बात को सुनकर वो परेशान हो जाता है। अब चिंटू कुछ ऐसा सोचता है जिससे गांव के लोगों को पानी भरने जाना ही न पड़े। अगले दिन सुबह होते ही वो अपने कुछ दोस्तों को लेकर नदी में जाता है और नदी के एक कोने से खोदने लगता है। उसे देखकर सारे लोग पहले तो उसे ये करने के लिए मना करने लगे, लेकिन जब वो नहीं रुका तो धीरे धीरे लोग भी चिंटू की मदद करने के लिए आगे बढ़े। देखते ही देखते कुछ दिनों में नदी से गांव तक एक नहर तैयार हो गई। अब पानी भरने के लिए लोगों को नदी में नहीं जाना पड़ता था। चिंटू ने गांव वालों की बहुत बड़ी समस्या दूर कर दी थी। गांव वाले काफी खुश हुए और चिंटू की काफी तारीफ करने लगे। प्रधान जी भी चिंटू से बहुत खुश हो जाते हैं। चिंटू और उसके पापा की कहानी यही खत्म नहीं होती। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पढ़ाई के साथ साथ हमें आसपास की दुनिया से भी सीखते रहना चाहिए।